Hello everyone, welcome back to our channel. I am Prachi. In our last lecture, we were studying about section 8 of Indian Evidence Act, जिसमें हम लोगों ने देखा था मोटिव प्रिपरेशन और कंडक्ट के बारे में। कंडक्ट प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट हम लोगों ने देख रखा था, इलस्ट्रेशन हम लोगों ने देख रखा है, मोटिव क्या होता है वो देख रखा है, और प्रिपरेशन क्या होता है, उससे रिलेटेड केस लॉज, इंटेंट और मोटिव के बीच में डिफरेंस, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख रखी हैं। In today's lecture, we are going to study about explanations. अब ये explanations बहुत important है इसके सेक्शन 8 के, इसलिए हम लोग इसे अलग से अलग लेक्चर बना के पढ़ रहे हैं। इसका जो एक्सप्लेनेशन 1 है, उसके अगर हम वर्डिंग्स पढ़ें तो वो पहले पढ़ लेते हैं वर्डिंग्स को, उसके बाद हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब इसका वर्डिंग्स आप पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन 1 का, उसमें लिखा है कि जो कंडक्ट है, ये जो वर्ड कंडक्ट है इस सेक्शन में, वो डजंट इंक्लूड स्टेटमेंट, उसमें स्टेटमेंट नहीं आता है। कंडक्ट में स्टेटमेंट नहीं आता है, अनलेस, तब तक नहीं आएगा जब तक कि स्टेटमेंट एक्कम्पनी एंड एक्सप्लेन एक्ट्स अदर देन स्टेटमेंट्स। मतलब कि वो कोई एक्ट से कनेक्टेड जब तक ना हो स्टेटमेंट, तब तक वो कंडक्ट में नहीं आएगा। बट दिस एक्सप्लेनेशन इज नॉट टू अफेक्ट द रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स। हाँ, रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट होगी, बट रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट अलग होगी, कंडक्ट में नहीं आएगा। अदर अंडर एनी अदर सेक्शन ऑफ दिस एक्ट, वो किसी और सेक्शन में रेलेवेंट हो जाएगी, लेकिन इस सेक्शन में रेलेवेंट नहीं माना जा रहा है। अगर केवल स्टेटमेंट बोला जा रहा है तो स्टेटमेंट के साथ कंडक्ट भी कोरोबोरेट हो रहा है, कंपनी हो रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कंडक्ट को, तो फिर वो रेलेवेंट हो जाएगा, वो कंडक्ट के अंदर आ जाएगा। मतलब कि स्टेटमेंट के साथ अगर किसी का एक्ट भी कनेक्ट हो रहा है तो वो कंडक्ट के अंदर आ जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन 1 कह रहा है। अब मेरी बातों से आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्या कह रही हैं ये कंडक्ट से कैसे, कंडक्ट में कैसे आएगा, ये एक्ट से कैसे रिलेटेड होगा स्टेटमेंट। अब देखिए, घबराइए नहीं, बिल्कुल मत घबराइए, हम आपको समझाते हैं कि कैसे ये रिलेटेड होगा स्टेटमेंट, कंडक्ट में कैसे इसके अंदर फॉल करेगा। डोंट वरी। अब हम पढ़ते हैं अपना टॉपिक को, इसके एक्सप्लेनेशंस के टॉपिक को। According to explanation 1, the word conduct doesn't include statement. यहां तक तो बात क्लियर हो गया कि एक्सप्लेनेशन 1 के अकॉर्डिंग कंडक्ट के अंदर स्टेटमेंट नहीं आता है। अगर डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो भैया आप ऐसे टिक करके चले आएंगे कि कंडक्ट में स्टेटमेंट नहीं आता है। अब स्टेटमेंट में भी रिलेवेंट, स्टेटमेंट रिलेवेंट हो सकता है वेयर इट इज अकम्पनीड बाय सेम एक्ट, जहां पे उसी सेम एक्ट से के साथ स्टेटमेंट को एकम्पनी किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। कंडक्ट एंड एक्सप्लेन सच एक्ट मीन्स, अब मेरी बात सुनिए, कोई भी व्यक्ति ऐसा कह रहा है, जैसे ए कह रहा है आई एम हैविंग अ हेडेक, मेरे को बहुत ज्यादा सर में दर्द हो रहा है, मुझे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अब वो, if A do some action like putting hand on his head, sitting head down, तो ये कंडक्ट ऑटोमेटिकली इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने लग रहा है, या स्टेटमेंट जो है वो कंडक्ट को एक्सप्लेन करने लग रहा है, तो ये रिलेटेड हो जाएगा। अब बात समझ में आई? मीन्स ये है हमारा भाई स्टेटमेंट और ये है कंडक्ट। तो कंडक्ट जो है ये है बात कर रहा सेक्शन 8, और स्टेटमेंट जो है आप पढ़ के अभी आए हैं ये सेक्शन 6 बात कर रहा था। तो अब सेक्शन 6 के अंदर स्टेटमेंट रिलेवेंट होता है, ये तो आपको पता है। सेक्शन 8 के अंदर कंडक्ट रिलेवेंट होता है, ये भी आपको पता है। अब ये दोनों जब मिल जाएंगे, जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो ये बन जाता है भाई सेक्शन 8 का एक्सप्लेनेशन 1। कोई व्यक्ति को सर में दर्द हो रहा है तो वो हाथ लगाता है सर के पास और ये कहता है मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, मेरा सर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, या फिर वो सर को ऐसे नीचे झुका करके बैठ जाता है। तो इसका कंडक्ट
और स्टेटमेंट दोनों एक साथ जुड़ रहे हैं, कोरोबोरेट हो रहे हैं। तो जब ये कोरोबोरेट हो रहे हैं तो ये एक्सप्लेनेशन 1 के अंदर फॉल कर जाएगा और सेक्शन 8 के अंदर फॉल कर जाएगा, और इस तरह का स्टेटमेंट भी रिलेवेंट हो जाएगा अंडर सेक्शन 8। आई बात समझ में आपको? यहां तक कोई दिक्कत कि किस तरीके से कैसे वो रिलेवेंट हो रहा है? Previous conduct refers to action that took place before the crime and legal proceeding. For example, if the accused has been threatening the victim in the days leading up to the crime, such behavior would be conduct as previous conduct and relevant under section 8. अब भाई ये बात कर रहा था previous conduct की और subsequent conduct का एक एग्जाम्पल है। दोनों ही कंडक्ट जो है वो रेलेवेंट होते हैं, वो चाहे प्रीवियस हो या सब्सिक्वेंट कंडक्ट हो। प्रीवियस कंडक्ट का यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि जो व्यक्ति जो पीड़ित था, विक्टिम था, वो उसको रोज डराया धमकाया जा रहा था जब तक कि क्राइम कमिट ना हो गया। रोज उसके घर आते थे, धमकी दे करके जाते कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मेरे पैसे वापस करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मेरे पैसे वापस करो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, मेरे पैसे वापस करो। उसके बाद एक दिन उसे बर्बाद कर देता है। तो ये जो उसका पहले का प्रीवियस कंडक्ट था वो भी रिलेवेंट हो जाएगा अंडर सेक्शन 8। In cases involving preparation, the previous conduct of the accused often becomes crucial evidence. Previous conduct accused का एक crucial evidence बन जाता है। The action leading up to the crime can provide insight into the accused state of mind and intention. अब ये देखिए, कोई भी जो एक्शन है, कोई भी कंडक्ट है, ये कहीं ना कहीं एक तरह से दिमागी स्थिति को बता रहा है, चाहे वो विक्टिम की दिमागी स्थिति को बता रहा हो, मेंटल कंडीशन को बता रहा हो, या विक्टिम के या एक्यूज्ड के, दोनों ही के मेंटल कंडीशन को बता सकता है। क्या? स्टेटमेंट और कंडक्ट दोनों ही। तो प्रीवियस कंडक्ट इसलिए रेलेवेंट हो जाता है। सब्सिक्वेंट कंडक्ट में देख लीजिए, सब्सिक्वेंट कंडक्ट रेफर्स टू एक्शन टेकन आफ्टर द क्राइम और इवेंट इन क्वेश्चन। सब्सिक्वेंट कंडक्ट क्राइम के बाद किया गया कंडक्ट होता है। This can include attempt to flee, hiding evidence, making false statement to the police. Subsequent conduct is a particularly relevant in criminal cases because it often demonstrates a guilty mind. अब subsequent conduct के बाद ही किसी का guilty mind clear होता है। जैसे इनका कोई एक व्यक्ति है, इसका मेंसरिया था या नहीं था, ये इस बात से क्लियर होगा कि जब इसके हाथ से गोली चली इसके ऊपर, ये मर गया भाई, पड़ा हुआ जमीन पर, इसके हाथ से गोली चली बी के ऊपर, जब ए के हाथ से गोली चली बी के ऊपर, तो ए जब बी मर गया वहां पे, ऐसे बिल्कुल जमीन पे पड़ गया, तो ये वहां से भागा नहीं, वो बैठ के रोने लगा। तो इससे ये पता चल रहा है, इसके ये सब्सिक्वेंट कंडक्ट है इसका, ये पता चल रहा है इस बात से कि वो भाग नहीं रहा है, वो बैठ के रो रहा है। इसका मतलब ये कि वो जानबूझ के ऐसा नहीं करना चाह रहा था, वो खुद को बचाना, वो उसको मारना नहीं चाह रहा था। अगर उसे खुद को बचाना होता, उसको मारकर भागना होता, उसको कोई गिल्टी माइंड होता, तो वहां से वो भागता, लेकिन वो भागा नहीं, वो बैठ के रोने लगा क्योंकि उससे हाथ से गलती से गोली चल गई थी। तो सब्सिक्वेंट कंडक्ट एज ए एविडेंस यहाँ पे प्रस्तुत किया जाएगा भाई, एज ए एविडेंस इसको रेफर किया जाएगा, रेलेवेंट माना जाएगा कि कैसे ये ए का कंडक्ट जो है वो बी को मारने के बाद था। अगर वो खुद को हाइड करने की कोशिश करता या गन को छुपाने की कोशिश करता, तो उसका ये कंडक्ट भी यहाँ पे रिलेवेंट हो जाता है कि हाँ, इसका मतलब इसका गिल्टी माइंड था, पहले से ये इसे मारना चाहता था, ये प्रिपेयर किया था, जब मार लिया तो वहां से वो फुर हो गया, रफू चक्का हो गया। Supreme Court has held in several cases that the flight of the accused after the commission of the crime or effort to destroy the evidence can be used as circumstantial evidence to establish a guilt. इसका कोई भी एक्ट, इस ए का कोई भी एक्ट सब्सिक्वेंट कंडक्ट मतलब आफ्टर क्राइम कमिटेड जब हो गया क्राइम को कमिट करने के बाद, इसका ए का कोई भी कंडक्ट एक तरह से यूज हो सकता है सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के तौर पर। उसका वहां से भागना, एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करना, खुद को बचाने की कोशिश करना, छुपे रहना, कंसीलमेंट, ये सारी चीजें यहाँ पे रेलेवेंट है एज अ सर्कमस्टांशियल एविडेंस। Absconding is one of the most common form of subsequent conduct. छुपना ही एक ऐसा है जो मेन होता है subsequent conduct, छुपना या एविडेंसेस को छुपाना। क्यों? या तो वो झटके में छुप रहा हो,
पैनिक में छुप रहा हो, भाग रहा हो, किसी भी तरीके से हो सकता है। कोर्ट मस्ट कंसीडर द टोटलिटी ऑफ circumstances when interpreting the relevance of absconding. ठीक है। Subsequent conduct refers to actions taken after the crime or event in question. कब होता है सब्सिक्वेंट कंडक्ट को कैलकुलेट कब किया जाता है? जब क्राइम कमिट हो गया। दिस कैन इंक्लूड अटेम्प्ट टू फ्ली, हाइडिंग एविडेंस, मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट टू द पुलिस। अब जैसे कि किसी ने व्यक्ति ने घटना घटित करने के बाद फैक्ट इशू हो गया, ऑफेंस कमिट हो गया, उसके बाद वो पकड़ा गया या फिर वो भागा नहीं, वो कहीं जाके बैठा था, तो पुलिस जो है इसको पकड़ के ले जाती है, तो वो पुलिस को गलत गलत फॉल्स एविडेंस देता है, या हो सकता है जो मेन एक्यूज्ड है वो भाग गया हो, जो उसका एजेंट हो वहां बैठ के पुलिस को फॉल्स स्टेटमेंट देता है कि नहीं नहीं वहां पे तो कोई और था, मैंने देखा था, इस तरह का कोई फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट भी सब्सिक्वेंट कंडक्ट में आएगा, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या फॉल्स एविडेंस सब्सिक्वेंट कंडक्ट में आता है? फॉल्स एविडेंस किसके अंदर फॉल करेगा, प्रीवियस कंडक्ट में या सब्सिक्वेंट कंडक्ट में? तो फॉल्स स्टेटमेंट टू द पुलिस ये तो प्रीवियस कंडक्ट में भी आ सकता है, सब्सिक्वेंट कंडक्ट में भी आ सकता है, जनरली सब्सिक्वेंट कंडक्ट में आता है। सब सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड इन सेवरल केसेस द फ्लाइट, हाँ ये तो हमने पढ़ रखा है इसको। Absconding is one of the common form of subsequent conduct that court consider. However, absconding alone can't be stabilized guilt. खुद केवल छुप जाना, केवल मात्र छुप जाना खुद में एक किसी व्यक्ति का गिल्टीनेस प्रूफ नहीं करता, ये भी बात है, याद रखिएगा इस बात को। ये अलग बात कह रहा है यहाँ पर। अभी तक हम लोगों ने देखा कि कोई छुप जाता है तो इससे ये पता चल जाता है कि वो गिल्टी है, लेकिन ये कह रहा है बात कि केवल छुप जाना ही ये बात प्रूफ नहीं कर देता कि वो व्यक्ति गिल्टी है। हो सकता है वो डर गया हो सकता है वो पैनिक कर गया हो और वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा हो, उसके हाथ से गलती से गोली चली, वो कभी उसके अंदर मेंसरिया नहीं था, वो उसे मारना नहीं चाहता था, पर वो सोचा कि अब मैं फंस जाऊंगा, तो वो छुपने की कोशिश कर रहा हो सकता है वो एविडेंसेस को हाइड करने की कोशिश कर रहा हो। तो जरूरी नहीं है कि सब्सिक्वेंट कंडक्ट जो है अगर वो छुपना हुआ तो वो गिल्टी है, ये भी जरूरी नहीं है। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। वैसे हम लोग थे एक्सप्लेनेशन 1 पर, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्सप्लेनेशन 1 जो है वो स्टेटमेंट और कंडक्ट दोनों को इंक्लूड करता है, और कंडक्ट में हम लोग ने देख लिया है प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। प्रीवियस कंडक्ट फैक्ट इन इशू से पहले, क्राइम कमिट होने से पहले, लीगल प्रोसीडिंग कमिट होने से पहले जो भी कंडक्ट किया जाएगा वो प्रीवियस कंडक्ट में आएगा। वो किसी भी तरीके का हो सकता है, उसका बिहेवियर को देखा जाएगा, किस तरीके के एक्ट था उसका वो देखा जाएगा, उसका मेंटल स्टेट देखा जाएगा, ये सारी चीजें प्रीवियस कंडक्ट में कैलकुलेट की जाएंगी। सब्सिक्वेंट कंडक्ट में भी हम लोगों ने देखा कि छुपना, हाइड करना, कंसीलमेंट करना एविडेंसेस का, पर्सन का, ये सारे सब्सिक्वेंट कंडक्ट में आ जाएंगे। अब हम आते हैं एक्सप्लेनेशन 2 पर। इसका एक्सप्लेनेशन 2 एज सच इंपॉर्टेंट तो है नहीं, पर ये एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट है, a statement made by a person in presence, the person he hears it due to such statement he does the conduct, so this conduct is relevant under section 8। मीन्स ये कह रहा है अगर स्टेटमेंट देने से कंडक्ट पर इफेक्ट पड़ रहा है, स्टेटमेंट देने से किसी कंडक्ट पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो ऐसा स्टेटमेंट भी रेलेवेंट होगा। कंडक्ट पर इफेक्ट पड़ना, जैसे कि हमने आपको बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिया था इससे रिलेटेड कि ए वाज अ रॉबरिंग इन बीज हाउस, सडन सी साउटेड पुलिस पुलिस पुलिस। तो अब वो चोरी कर रहा था, उस दौरान लोग वहां पे जो थे, कोई आ जाता है, वो चिल्लाता है अरे पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, भागो भागो, नहीं तो हम लोग पकड़े जाएंगे। ये सुनते ही ए वहां से भागा, तो सच स्टेटमेंट इज ऑल्सो रिलेवेंट। मतलब अभी तक हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन 1 में ये पढ़ा था कि स्टेटमेंट प्लस कंडक्ट अगर दोनों साथ में किया जा रहा है तो वो रेलेवेंट हो रहा है अंडर सेक्शन 8। अब ये कह रहा है कि स्टेटमेंट देने के बाद कोई कंडक्ट अगर किया जा रहा है तो वो भी रेलेवेंट हो जाएगा अंडर सेक्शन 8। स्टेटमेंट देने के बाद जो कोई कंडक्ट किया जा रहा है, उससे स्टेटमेंट से इन्फ्लुएंस होकर के कोई कंडक्ट किया जा रहा है, तो वो भी रिलेवेंट होगा अंडर सेक्शन 8।
समवन किल्ड द पर्सन, पीपल गेदर्ड अराउंड, देन वन सेड पुलिस इज कमिंग। मरा हुआ व्यक्ति पड़ा हुआ है, मरा हुआ है, बिल्कुल आंखें नहीं है, खत्म है, ठीक है, ये मरा हुआ है। तो अब लोग इसके बगल में खड़े हैं, काफी लोग खड़े हैं यहाँ पे। उसमें से एक व्यक्ति कहता है पुलिस पुलिस, अरे पुलिस आ गई। ये सुनते ही वहां से एक जो व्यक्ति था वो तुरंत भागता है बहुत तेजी से। जब वो भागता है तो इस तरह का कंडक्ट तो रेलेवेंट होगा, लेकिन इस व्यक्ति के द्वारा जो ये व्यक्ति चिल्लाया है पुलिस पुलिस, ये स्टेटमेंट भी रेलेवेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके स्टेटमेंट से इन्फ्लुएंस होकर के इस व्यक्ति ने ये कंडक्ट किया, तो वो एक्सप्लेनेशन 2 के अंदर रेलेवेंट हो जाएगा। एक केस है, हम आपको इस केस को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, ये काफी अच्छा केस है। केस है स्टेट ऑफ पंजाब का वर्सेस गुरमीत सिंह। ये ये जो केस है ये लैंडमार्क केस तो नहीं है, बट हाँ ये आपको इस टॉपिक को क्लियर करेगा काफी अच्छे तरीके से। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह के केस में ये कहा गया था कि अगर कोई भी बात कंप्लेनिंग टोन में कही जा रही है तो वो कंडक्ट माना जाएगा। कंप्लेनिंग टोन इज अ कंडक्ट इन इटसेल्फ। क्या हमने बोला? कंप्लेनिंग टोन is a conduct in itself। ये कंप्लेनिंग टोन भी एक कंडक्ट माना जाएगा खुद में। यहां तक आपको बात समझ में आ गया होगा। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखते हैं कि ये है भाई रॉबर, ये है, इनके साथ रॉबरी हुई। तो जब ए रॉबरी कर रहा था बी के साथ, जैसे ही ए भागा रॉबरी करके, बी तुरंत फोन लेके आता है, पुलिस को फोन करता है और ये कहता है कि वो ए ने मुझे रॉब किया, ए ने मेरा सारी चीजें चोरी कर ली, मेरा सारा सामान लेके चला गया। तो पुलिस को अगर वो केवल ऐसे नॉर्मली वो बता रहा है कि मेरे सारे सामान चोरी कर लिया, वो लेके चला गया, तो इस तरह का जो स्टेटमेंट दिया गया पुलिस को, ये कंप्लेनिंग टोन में अगर नहीं है तो ये स्टेटमेंट केवल माना जाएगा, कंडक्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर यही व्यक्ति वहां से पुलिस गुजर रही थी, तुरंत पुलिस गुजर रही थी, तो तुरंत पुलिस के पास जाता है और ये कहता है अरे उसको पकड़िए पकड़िए, वो मेरा सारा सामान लेके गया, उसको पकड़िए तुरंत जा करके। या पुलिस से नहीं, कोई व्यक्ति से ही, जो और लोग थे वहां से उन लोगों के पास जाता है, जो भी अगल बगल लोग थे उनके पास जाता है और ये कहता है अरे वो मेरा सारा सामान लेके गया, पकड़ो पकड़ो उसे। तो इस तरह का जो इसके द्वारा बात कही गई, एक तरह से कंप्लेनिंग टोन में कहा गया, तो यहाँ पे ये कंप्लेनिंग टोन भी रेलेवेंट हो जाएगा सेक्शन 8 में। आगे बात समझ में कि इसका उस समय जेस्चर कैसा था, इसका टोन कैसा था, ये भी रेलेवेंट होगा। इस केस में ये बात कहा गया था स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह के केस में। आई होप दोस्तों आपको सेक्शन 8 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर ज्वाइनिंग माई लेक्चर एंड लिसनिंग माई लेक्चर।